Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So our today's topic is magnetic field. What? Magnetic field. In the previous video we started our second chapter of physics of your 10th class, that is the magnetic effects of electric current. In the previous video we discussed topics magnets, history of magnets, types of magnets and properties of magnets. Now next topic is magnetic field. We will learn about magnetic field and magnetic field lines mainly in this lecture. Okay, let us start. First of all, the magnetic field. वर्ड फील्ड का जो मीनिंग है, फील्ड का मीनिंग होता है बच्चे एक तरह से स्पेस. क्या है ये? स्पेस है एक तरह से. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन कैसे करेंगे? क्या है ये? ये है स्पेस अराउंड अ मैग्नेट. ठीक है, अराउंड अ मैग्नेट. इसके साथ मैं और चीज लिख रहा हूं ब्रैकेट में, और मैग्नेटिक मटेरियल्स, सॉरी, और करंट कैरिंग कंडक्टर. क्या लिखेंगे? और करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर. ये क्यों लिखा है हमने मैग्नेट के साथ, वो हम आगे करेंगे जब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. ठीक है, एक बार ये आपको बता देता हूं मैं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो भी एक तरह से मैग्नेट का ही काम करता है. ठीक है, ये जो जिस कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है वो एक टेम्पररी मैग्नेट का काम करता है. ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है. ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर in which magnetic forces can be experienced. Magnetic forces can be experienced. ठीक है, so this is the definition of magnetic field. ठीक है, क्या है? एक मैग्नेट के अराउंड बच्चे वो स्पेस जिसमें मैग्नेटिक फोर्सेज एक्ट करती हैं. या फिर ये बोल लीजिए कि एक मैग्नेट के साथ और क्या चीज है? करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, तो दोनों ही चीजों को हम साथ साथ लेकर चलेंगे. एक मैग्नेट या मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस जो फील्ड है सिर्फ उसी में ही मैग्नेटिक फोर्सेज जो है वो लग पाएंगे. ओके, वो एक्सर्ट हो पाएंगे. तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए. देखिए, मान लीजिए ये है हमारे पास एक मैग्नेट. ठीक है, दो पोल जो गए. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एक मैग्नेट के हमेशा दो पोल होते हैं. ठीक है, इधर है हमारे पास एक और मैग्नेट. अब अकॉर्डिंग टू द अट्रैक्शन रिपल्शन प्रॉपर्टी क्या होगा बच्चे? दो मैग्नेट है और जो क्लोज एंड है इधर नॉर्थ है और इसका इधर साउथ है. ये क्या करेंगे एक दूसरे को? क्या होगा आपका आंसर? ऑब्वियस, वो अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ऑपोजिट पोल है. ठीक है, ठीक भी है, ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. लेकिन क्या हो अगर इस मैग्नेट को मैं यहां पे ना रख के मैं इसको इधर रख दूं, यहां पे रख दिया. ठीक है, क्या अब आपका आंसर क्या होगा? क्या अब भी वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? नहीं करेंगे. ठीक है, दे विल नॉट अट्रैक्ट ईच अदर इन दिस सिचुएशन. क्यों? Because of this thing, magnetic field.
यहां पे अट्रैक्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि इस मैग्नेट के राउंड भी एक स्पेस थी, ठीक है, और इस मैग्नेट के राउंड भी एक स्पेस थी। जब वो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आए तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फोर्सेज एग्जर्ट करना शुरू की। उन्हीं मैग्नेटिक फोर्सेज के कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब ये यहां पे चला गया तब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड से अब बाहर हो चुके हैं, ठीक है। क्या हो गया, अब वो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो गए, तो मैग्नेटिक फोर्सेज विल नॉट बी एक्सर्टेड। तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही समझाने के लिए बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो स्पेस है जिसके अंदर रहते ही दो मैग्नेट्स एक दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फोर्सेज जो हैं वो लगा पाते हैं, ठीक है। मैग्नेट की जगह पे आप मैग्नेटिक मटेरियल भी बोल सकते हो और करंट कैरिंग कंडक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसके साथ एक और सिमिलर कंसेप्ट है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में इसको पढ़ा हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बिल्कुल सिंपल, मतलब ऑलमोस्ट सेम सी ये दोनों टर्म जो है। ये क्या होता है, स्पेस अराउंड मैग्नेट की जगह पे बच्चे चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक चार्ज के अराउंड होती है, ठीक है। चार्ज और करंट कैरिंग कंडक्टर इसमें भी आएगा, क्योंकि जब कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, ऑब्वियस है ना, क्योंकि करंट होता ही चार्ज के कारण है। इन विच अब यहां पे मैग्नेटिक की जगह पे इलेक्ट्रिक फोर्सेज आ जाएंगी। कौन सी? इलेक्ट्रिक फोर्सेज कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। सेम चीज है बच्चे, आपने अब ये भी सुन रखा होगा कि चार्ज जो है वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जब ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है, दे अट्रैक्ट ईच अदर, और जब सेम चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे दे रिपेल ईच अदर। वो क्यों करते हैं, सेम चीज यहां पे है। मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास आए तो क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू किया। लेकिन ये अट्रैक्ट सिर्फ तब तक करेंगे जब तक ये दोनों एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेंगे बच्चे, ओके। अगर ये भी एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो गए तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्सेज नहीं लगेंगी और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और जो इसकी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, ठीक है। टेस्ला डिनोटेड बाय टी। ये एक साइंटिस्ट थे, निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला। उन्हीं के नेम के आफ्टर इसकी यूनिट रखी गई है टेस्ला, ठीक है। ये एसआई यूनिट है। अगर इसके सीजीएस यूनिट की हम बात करें, सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें तो ये होती है गॉस। क्या है? गॉस, डिनोटेड बाय जी, ओके। इन दोनों में अगर हम रिलेशन की बात करें बच्चे, तो जो 1 गॉस है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। ये आपने याद रखना है, दोनों के अंदर, दोनों के बीच ये वाला रिलेशन होता है बच्चे, ओके। हाँ जी। टेस्ला के साथ एक और यूनिट इसकी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये WB वेबर है, मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट होती है, ठीक है। जो 1 टेस्ला है ये 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। वैसे जो वेबर है बच्चे,
ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, ठीक है। इनकेस अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है एनटीएससी वगैरह में, वेबर इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, चलिए, तो ये तो था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल बी से, ठीक है, कैपिटल बी। ओके, चलिए, इसके बाद आते हैं बच्चे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर दिस चैप्टर। ओके, सो watch the video with concentration till end. Okay, good. Magnetic field lines, पहले मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इतना तो पता चल रहा है कि ये क्या है, एक तरह की लाइंस है, ऑब्वियस है ना। चलिए पहले इनको डिफाइन कर दें। हाँ जी, the lines, ठीक है, lines straight और curved, straight और curved, ठीक है। दो लाइंस जो कि स्ट्रेट भी, दो नहीं सॉरी, वो लाइंस जो कि स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व्ड भी हो सकती हैं, ठीक है। Tangent to which at any point gives us the direction of magnetic field at that point. Magnetic field at that point. ओके, तो वो लाइंस, ठीक है, वो लाइंस जिनके ऊपर अगर हम टेंजेंट लें किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट लें तो क्या होगा, उस पॉइंट पे वो टेंजेंट हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, हाँ जी, देखिए मान लीजिए ये हमारे पास एक लाइन है ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट है, फिर तो हमें टेंजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर लाइन कर्व्ड है तो वहां पे बच्चे हमें एक पॉइंट लेके वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहां पे हमने टेंजेंट लिया। आई होप ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर अबाउट टेंजेंट, ठीक है। अगर नहीं पता है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। रिप्लाई में मैं आपको टेंजेंट के बारे में बता सकता हूँ। ओके बच्चे, हाँ जी, तो ये पॉइंट लिया हमने P, वहां पे टेंजेंट ले लिया, तो ये टेंजेंट हमें क्या बताएगा, इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, हाँ जी, अगर स्ट्रेट हो फिर हमें टेंजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधा सीधा काम क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है मेनली, ठीक है। किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज गिवन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, डेफिनेशन समझ में आई ना। कोई भी लाइन जिसके ऊपर अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट लेते हैं तो दैट टेंजेंट गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज अब हम इनकी कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी वही है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। क्या थी कि दे गिव अस, सॉरी इट नहीं, दे आएगा, दे गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड को मैं हमेशा अब से बी से ही लिखूंगा, ठीक है, कैपिटल बी से। ये जो एरो हम डालते हैं ये दर्शाता है कि क्वांटिटी वेक्टर है, ठीक है। क्वांटिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, चलिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट गिवन पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। चलिए, इसके बाद सेकंड, अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे emerge from north pole, emerge from north pole and merge at south pole, merge at south pole. ओके, अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से इमर्ज होती हैं और साउथ पोल पे जाके वो मर्ज होती हैं, ठीक है। एक चीज बहुत ध्यान से आपने लिखना है, यहां पे आपने कभी भी स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल नहीं लिखना। आपने जो वर्डिंग यूज करनी है वो इमर्ज और मर्ज ही लिखोगे, ठीक है। आउटसाइड द मैग्नेट हम बात कर रहे हैं, कहां पे, आउटसाइड द मैग्नेट। ओके, चलिए, अगर हम मैग्नेट के आउटसाइड बात करें, देखिए ऐसे, ये मान लीजिए हमारे पास एक बार मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न देखें तो वो नॉर्थ से बाहर निकल के साउथ पे अंदर को जाती है हमेशा, ठीक है, ऐसे। ऐसे, ठीक है, नॉर्थ से साउथ आपने हमेशा इसकी जो डायरेक्शन है वो शो करनी है, नॉर्थ से बाहर को और साउथ पे आपने डायरेक्शन शो करनी है अंदर को, ठीक है। ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न अराउंड अ बार मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट। ओके, चलिए, इसी पॉइंट में हम बात कर लेते हैं इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है। यहीं पे मैं एंड लिख रहा हूं, ठीक है, एंड मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट के आउटसाइड बात करें तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं, और अगर हम बात करें साउथ से नॉर्थ की तरफ तो दे मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखिए ऐसे चलेंगी, ठीक है, ऐसे चलेंगी, इधर को ऐसे, ठीक है। साउथ टू नॉर्थ होगी मैग्नेट के इनसाइड जो डायरेक्शन होती है। तो एक चीज यहां से और क्या पता चल रही है हमें, थर्ड, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी उनका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कहीं पे भी उनका एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो वो क्या करती हैं, वो क्लोज लूप्स फॉर्म करती हैं, ठीक है। अनलाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं बच्चे, वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके वो खत्म होती हैं, ऐसे, ठीक है। वो क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाती, तो वहां पे हम सीधा लिख देते हैं कि दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। यहां पे हम वो चीज नहीं लिख सकते। ओके, चलिए, थर्ड प्रॉपर्टी ये होगी, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, the degree a relative strength of
magnetic field is given by the degree of closeness of magnetic field lines. Degree of closeness of magnetic field lines in a given region. ओके क्या मीनिंग है, देखिए इस पॉइंट का मीनिंग क्या है। हाँ जी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ना सिर्फ हमें डायरेक्शन बताती है, हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव अस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नॉट ओनली द डायरेक्शन बट दे कैन आल्सो give us an idea about the strength of magnetic field. स्ट्रेंथ के बारे में भी बता सकती हैं, ठीक है। कैसे, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये कोई सरफेस है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे पास कर रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे वो पास कर। तो अगर हम इन दो रीजन को कंपेयर करें, इन दो रीजन को, ठीक है, ये रीजन S1 मान लीजिए और इसको S2 मान लीजिए, तो जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, मैग्नेटिक फील्ड की, वो हमें कहां से पता चल सकती है? द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो कितनी एक दूसरे के क्लोज हैं, ठीक है। अब देखिए अगर S1 में देखें हम, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के ज्यादा क्लोज हैं, दे आर डेंसर इन दैट रीजन, ठीक है, एज कंपेयर टू सरफेस S2, ठीक है। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू दिस रीजन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वीक है, ठीक है, क्या है? वीकर है, ठीक है बच्चे। तो पूरी तरह से स्ट्रेंथ नहीं बता सकती, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव का मीनिंग होता है जब हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तब उस क्वांटिटी को हम रिलेटिव बोल देते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस रीजन रिलेटिव टू दिस रीजन, ओके। चलिए इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आल्सो। क्या है? क्या है प्रॉपर्टी? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके। जो कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी बच्चे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे आप? बिकॉज इफ दे डू सो, मतलब अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएं तो क्या होगा? देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी let me take another marker, at the point of intersection there will be two directions of magnetic field, there will be two directions of magnetic field which is not possible at all, ठीक है। क्या आएगा? There will be two directions of magnetic field which is not possible. कैसे? देखिए, मान लीजिए इंटरसेक्ट नहीं करती, मान लीजिए वो कर रही है ऐसे, ऐसे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या है? इंटरसेक्ट करके, मान लीजिए, तो क्या होगा? तो क्या होगा? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट की है,
देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियस, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी हम इनके ऊपर टेंजेंट लेते हैं तो वो टेंजेंट हमें क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, यही था ना। तो अब यहां पे दो टेंजेंट नहीं बनेंगे, फिर बनेंगे ना। दो टेंजेंट्स का मीनिंग क्या है कि दो डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन जो है, लेकिन ये चीज बच्चे कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, एक ही पॉइंट पे किसी क्वांटिटी की दो डायरेक्शन जो हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई वी कंक्लूडेड दैट magnetic field lines never intersect each other. Okay, so this was all about magnetic field and magnetic field lines. If you have any problem, if you have any doubt regarding these topics, you can comment down this video without any hesitation. ठीक है, तो पढ़ लीजिए बस इसको, और क्या। ठीक है, थैंक यू बच्चे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू still not subscribe to the channel, please subscribe. A subscribe to the channel will be massively appreciated. Thank you. Thanks for